हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं स्वास्थ्य सेवाएं वाला, इसमें आज हम आगे पढ़ेंगे। तो सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो देश में स्वास्थ्य सेवाएं कितने प्रकार की होती है? एक तो सार्वजनिक और एक निजी स्वास्थ्य सेवाएं। तो सबसे पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी होती हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं वो होती है जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। ठीक है, इनका एक बहुत बड़ी श्रृंखला होती है जिसमें एक केंद्र अस्पताल होता है और उनसे क्या बहुत सारे अस्पताल चलाए जाते हैं उसके माध्यम से। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये शहरी में इलाकों में होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। तो जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं, गाँव में होते हैं सामुदायिक केंद्र। सामुदायिक केंद्र में क्या होता है, एक छोटा सा अस्पताल होता है जो उस गाँव की देखभाल करता है या आसपास के किसी एक आध गाँव की। और उसमें क्या होता है कि एक डॉक्टर होता है और एक दो नर्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या वो छोटा अस्पताल चलता है। उसमें जो डॉक्टर होता है वो उसको नॉर्मली जो बीमारियाँ होती हैं उनके लिए प्रशिक्षित किया जाता है कि सामान्य बीमारियों का इलाज वो कर सके। ठीक है, वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध होती है। ठीक है, तो इस तरीके से गांव की जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं वो उस सामुदायिक केंद्र से चलाई जाती है, उस सामुदायिक केंद्र पर सही हो जाती हैं। ठीक है, जो ये केंद्र होते हैं इनका खर्चा भी बहुत कम होता है क्योंकि ये सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। उसके बाद आता है जो हमारे जिला अस्पताल होता है। जिला अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल होता है जो जिसमें कई प्रकार के डॉक्टर होते हैं, कई प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है, और जो ये अस्पताल होता है ये जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको देखभाल उनकी करता है। ठीक है, उनके पास दवाइयों की सप्लाई वहीं से होती है या उनकी जो भी देखभाल है वो सब ये जिला अस्पताल करता है। उसके बाद शहरी इलाकों का अस्पताल होता है। शहर में कई अस्पताल होते हैं बहुत बड़े बड़े, जहाँ पर जहाँ पर प्रत्येक बीमारी का इलाज हो संभव होता है और प्रत्येक दवाई वहाँ पर उपलब्ध होती है। ठीक है, और ये उस शहर के अंदर एक नहीं कई कई अस्पताल हो सकते हैं। जैसे हमने क्या अभी पढ़ा था कि हाकिम शेख के उसमें कि वहाँ पर जब वो गया अस्पताल में तो उसको 8 सरकारी अस्पताल उसने चेंज किए। तो इस तरीके से क्या कई अस्पताल शहरों में होते हैं। तो जो ये सामुदायिक अस्पताल होते हैं, सार्वजनिक अस्पताल होते हैं, इनमें क्या स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादातर निःशुल्क मिलती है। अगर निःशुल्क भी नहीं है तो वो बहुत कम उससे होती है कि ताकि प्रत्येक व्यक्ति इनको यूज़ कर सके। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अच्छे हॉस्पिटल में चले जाए प्राइवेट। तो इसलिए क्या सामुदायिक जो ये केंद्र हैं, जो ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं सार्वजनिक, इनको चलाया गया है। ठीक है, ये निःशुल्क क्यों होती है? इनका पैसा कहाँ से आता है? जो आप लोग टैक्स देते हैं सरकार को, उस टैक्स से क्या होता है कि उस टैक्स का सरकार इस्तेमाल करके इन सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में लगाती है। ठीक है, तो हम जो हमारा जो सरकार है उसका कर्तव्य यही है कि वो हमें एक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दें। ठीक है, परंतु हमारा जो भारत है उसमें ये स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं है। सार्वजनिक सेवाएं कहीं पर ठीक है परंतु हर जगह ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो हमने हाकिम शेख का उदाहरण पढ़ा था उससे हमें ये लगा कि भारत की जो सार्वजनिक सेवाएं हैं स्वास्थ्य सेवाएं वो ठीक नहीं है। ठीक है, निजी अस्पताल सेवाएं। निजी अस्पताल सेवाएं क्या होती हैं? ये वो अस्पताल होते हैं जो बहुत किसी अच्छी कंपनी, किसी एक बड़े मालिक द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें प्रत्येक चीज़ उपलब्ध होती है। जैसे कि ब्लड टेस्ट या किसी भी चीज़ का टेस्ट हो। ठीक है, ये सब क्या होता है कि ये अच्छे क्षेत्रों में होता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पाते। ठीक है, वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल ये छोटे नर्सिंग होम की तरह खुलने लगे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, इन सब की भी प्रशिक्षण अवेलेबल होता है। ठीक है, कई सारी प्रयोगशालाएं होती हैं प्रत्येक तरह की दवाइयों की। जो भी दवाई हो उसकी दुकान भी इस अस्पताल के अंदर उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये होते हैं निजी अस्पताल जहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और इनको क्या कोई एक प्राइवेट कंपनी चलाती है। स्वास्थ्य सेवाएं और सामंत क्या सबके लिए पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध है? क्या सभी के लिए सेवाएं एक जैसी हैं? नहीं। हमारे भारत में क्या है कि जो निजी सेवाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। इससे क्या है कि प्रत्येक आदमी उनको नहीं उनका इस्तेमाल कर सकता। ठीक है, क्योंकि आप भी लोग देखते हैं कि अगर जो हमारे सार्वजनिक अस्पताल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे क्या होता है सरकारी अस्पताल में कि आपको 2-4 दवाइयाँ दे देंगे और उनसे आप ठीक हो जाओगे, जबकि उनकी वो ज़्यादा महंगी नहीं होंगी। पर जो आप निजी अस्पताल में जाओगे आपको उन्हीं दवाइयों से जो सरकारी अस्पताल में दी थी आप उनसे भी ठीक हो सकते थे, परंतु वो लोग क्या करते हैं वो आपको अलग से इंजेक्शन देंगे, कोई शीशी देंगे कि आपको ये भी लो और तब जाकर आप ठीक होगे। वो मतलब उनका क्या उद्देश्य है कि सिर्फ पैसा लेना, उनका सिर्फ कमाई एक उद्देश्य है। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रत्येक आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर पाता, उनको नहीं कर सकता, जो वो लोग अपनी सेवाएं देते हैं उन सेवाओं को नहीं ले सकता। ठीक है, तो क्या ज़रूरत है कि इन सेवाओं से बचने के लिए देश में हर चीज़ की अच्छी, अगर जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं अगर वो अच्छी होंगी, जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण अगर उपलब्ध हो, तो हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे और हमें इस तरीके के खर्चों की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। क्या किया जा सकता है? हमें अपनी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इनको सुधारना पड़ेगा। इनको सुधारने के लिए हमारी जो आधारभूत सेवाएं आवश्यकताएं हैं उनको सुधारना पड़ेगा। ठीक है, तो किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, ये अभी हम दो उदाहरण के उससे पढ़ेंगे। पहला, केरल का अनुभव। केरल सरकार ने 1996 में अपना जब बजट तय किया तो उसने 40% पंचायत को अपना बजट दे दिया और उसने कहा कि जो 40% है इससे अपने गाँव का पीने का पानी, आहार, औरतों का विकास और शिक्षा आदि के लिए पैसा खर्च किया जाए। ठीक है, जगह जगह स्कूल और आंगनवाड़ी बनाए गए, आंगनवाड़ी स्कूल बनाए गए। ठीक है, अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई गई, परंतु कई जगह इतने प्रयत्न के बाद भी दवाइयों की कमी हुई, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर थे, डॉक्टर की कमी थी। तो इन समस्याओं को दूर करने की ज़रूरत थी। ठीक है, कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका एक दक्षिण अमेरिकी देश है जहाँ पर क्या हुआ कि जहाँ पर वहाँ की जो सरकार है उसने अपने यहाँ सेना न रखकर उन्होंने कहा कि हमारी जो व्यक्ति हैं वही सेना है, इसलिए हमें इनके अगर ये स्वस्थ रहेंगे तो हमारे देश को किसी प्रकार की सेना की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो साफ़ पानी देते हैं, हर चीज़ साफ देते हैं और अपने जो वहाँ अपनी जो जनता है उसके लिए मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको अच्छे से प्रदान करते हैं, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास, उनकी इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और उनको सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान वो लोग अपना प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया और अब हम इसके कल क्वेश्चन आंसर करेंगे।